तो जिन लोगों को लगता है कि मेरी बुद्धि सही से काम नहीं कर रही या मेरे से तो सभी बुरी तरीके से बात कर रहे हैं, मेरे तो रिश्तेदार ही बहुत बेकार हैं, उस केस में यू कैन डू, अगर आपको घर में लग रहा है प्रॉब्लम घर में आते ही होती है, मेरे को तो घर में आते ही सर में दर्द हो जाता है, मेरे को तो घर में आने का मन ही नहीं करता, घर में चिड़चिड़ापन लगता है, आपको लग रहा होगा इकोनॉमी चल रही है आदमियों से, नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आज एक फीमेल अपना घर मैनेज करना छोड़ दे, आदमी पूरी तरह से घर मैनेज नहीं कर सकता। करेक्ट। इस बर्थ के अंदर हम जो भी चीज़ें फेस कर रहे हैं, चाहे वो हमारी अच्छी चीज़ें हो, चाहे वो हमारी बुरी चीज़ें हो, मतलब मैं किसी से भी मिलता हूँ ना, किसी भी रिलेशनशिप में आता हूँ, वो सक्सेसफुल होता ही नहीं है, ऐसा होता है, वो क्या है? पास्ट लाइफ जो रिग्रेशन हम लोगों ने टीवी वगैरह पे देखा था, करेक्ट। सो उससे इंसान कनेक्ट करके क्या अपनी रेगुलर प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर सकते हैं? जी बिल्कुल सर। वैसे तो फटे हुए कपड़े पहनने नहीं चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। आप मतलब हर बंदा समझेगा कि शुक्र और हमारा खराब होता है फटे हुए कपड़े पहनने से। एंड व्हाट इफ स्टक मनी है, उसके लिए भी आपके पास कोई स्पेल है? सर सब कुछ यही पूछोगे आप? हेलो एवरीवन, वेलकम टू हील विद संदीप। मैं संदीप अग्रवाल आज एक बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्वर्जेशन लेके आया हूँ पूजा जी के साथ में। पूजा गुलाटी आज हमारे साथ में हैं, जो कि गुड़गांव की एक रिनाउंड टैरो रीडर हैं, और हम उनके साथ में कॉन्वर्जेशन करेंगे और कुछ चीज़ों के डिस्कशंस प्लस रेमेडीज आपके साथ शेयर करेंगे। कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स जो आपको डे टू डे लाइफ में फेस करने को मिलती है, उन्हीं सभी प्रॉब्लम्स को हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। वो प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को कैसे बदल सकती है, किस तरह से आप अपनी लाइफ में चेंजेस ला सकते हैं, उन्हीं की तरफ हमारा एक गोल है और उसी गोल की तरफ हमारा ये पहला कदम है। आई होप अगर आप लोगों को कुछ भी क्वेश्चंस या डाउट्स होंगे तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिख सकते हैं। तो मिलते हैं हम पूजा जी के साथ में। सो पूजा जी, वेलकम टू हील विद संदीप। नमस्कार सर, थैंक यू सो वेरी मच। जिन लोगों को नहीं पता है, पूजा जी जो है काफ़ी टाइम से टैरो रीडिंग कर रही है गुड़गांव के अंदर। नाउ वी विल आस्क सम ऑफ योर क्वेश्चंस जो एक जनरल टैरो रीडर्स के दिमाग में नहीं आता, लेकिन आम लोगों के दिमाग में आता है। हम लोगों के दिमाग में बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं जो हम पूछना चाहते हैं, लेकिन क्या तो टैरो रीडिंग के लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव प्राइजेस होते हैं, या ऑकल्ट से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे डाउट्स रहते हैं जिनको हम जानना चाहते हैं अपने एक एक्सपर्ट के माध्यम से। तो वैसे तो आप सभी लोग जानते हैं कि मैं तो आप लोगों को बहुत सारी ढेर सारे प्यार और रेमेडीज देता ही रहता हूं, लेकिन आज हम पूजा जी के जरिए जानेंगे। तो पूजा जी, आपने मतलब टैरो में किया, मैं अपने व्यूअर्स के कुछ सवाल हैं जो मेरे पास आए हैं आपके लिए, क्योंकि हम लोगों ने जब पोल किया और जाना, कुछ सवाल बहुत ही ज्यादा कॉमन थे जी। आपको इन जनरल आपको क्या लगता है कि ऑकल्ट या स्पिरिचुअलिटी एक आम आदमी को कैसे हेल्प कर सकती है? सर देखिए, जब हम साइंस की भी बात करते हैं तो हमें पता है सब चीज़ें बेस्ड है एनर्जीज पे। कोई भी बच्चा जब धरती पर जन्म लेता है तो जन्म के साथ साथ इस पृथ्वी पर जितने हमारे 9 ग्रह हमारे आसपास हैं, वो सब उसकी साथ अलाइंड होते हैं। तो जन्म से ही स्पिरिचुअलिटी एनर्जीज हमारे साथ कनेक्टेड हैं। तो क्योंकि वो कनेक्टेड है और स्पिरिचुअलिटी इज द बेस्ड ऑफ ऑल यूनिवर्स, तो ये छोटी से छोटी चीज से लेकर के बड़ी से बड़ी चीजों के रिजल्ट्स, उसके अंदर पॉजिटिवली हम कैसे रिजल्ट्स लेके आ सकते हैं, वो सब स्पिरिचुअलिटी के अंदर गहराइयों में छिपा हुआ है। ओके। अब मैं अगर एक आम इंसान की बात करूं, उसकी जिंदगी रोटी कपड़ा और मकान पे निकल जाती है जी। अब हर कोई इंसान चाहता है कि अपनी लाइफ में ग्रोथ करे जी। हर कोई इंसान चाहता है कि वो पैसे कमाए और अपनी लाइफ को एक स्मूथ, एक सिंपल लाइफ को थोड़ी हैपनिंग बना सके और अपनी लाइफ की ब्लॉकेजेस को हटा सके जी। बहुत सारे क्वेरीज ऐसी आती है कि सर हम रोज रोज काम करते हैं, रोज रोज मेहनत करते हैं, लेकिन जितना फ्रूट हमें मिलना चाहिए उतना फ्रूटफुल हमें होता नहीं है, या हमारे काम बनते बनते रुक जा रहे हैं। सो उसके लिए व्हाट डू यू से, कि उसके लिए आप इसको कैसे देखेंगे और एक आम नागरिक, आम लोगों की इसमें हम लोग कैसे मदद कर सकते हैं?
सर जैसा मैंने आपको बताया कि हर चीज़ एनर्जी पे बेस्ड है, मेहनत हर इंसान करता है, क्यों एक मज़दूर मेहनत कर रहे हैं और वहीं पर अंबानी जी मेहनत करें या विद हमारे जो रिनाउंड एक वेल सेलिब्रिटीज़ हैं, उनकी मेहनत करने पे वो रिजल्ट्स हमें मिल जाते हैं। तो ये सब हमारी स्पिरिचुअलिटी के गर्भ में उसकी गहराइयों के अंदर चीज़ें छिपी हुई हैं। तो अगर आप टैरो कार्ड्स भी निकाल करके देखेंगे तो टैरो कार्ड्स के अंदर भी पेज ऑफ कप्स की एनर्जीज़ है, कप्स की एनर्जीज है, साथ में आपके पेंटिकल्स की एनर्जीज है, राइट? तो ये सब हमें पेंटिकल्स हमारे रुपयों पैसों को दर्शाता है, कप्स हमारे इमोशंस को दर्शाता है, जो वॉन्ड्स हैं वो हमारी मेंटल क्लैरिटी को दर्शाती है। तो ये सारी चीजें क्या हैं? हमारा जो लाइफ बेस्ड है वो चार इन्हीं चीजों के ऊपर, चार इन्हीं तथ्यों के ऊपर भी बेस्ड है। तो हमारी स्पिरिचुअलिटी जो है वो हमें छोटे छोटे, आप जैसे आप देखते हैं हम सभी महिलाएं यूजुअली, अगर मैं अपनी बात करूं आज से 7-8 साल पहले मैं भी छोटे छोटे रेमेडीज को देख करके ट्राई करती थी, राइट? क्योंकि हर बंदा अपने जीवन में बदलाव चाहता है बट उसको एग्जैक्ट नहीं पता कैसे। तो स्पिरिचुअलिटी के अंदर टैरो कार्ड्स के माध्यम से हमें गाइडेंस मिल सकती है कि हमें किस ट्रैक पे जाना है, क्या हम जो आज कर रहे हैं वो सही है या फिर कुछ ऐसा तो नहीं, हमें अपने जीवन के अंदर बदलाव लाने की जरूरत है, कुछ ऐसी छोटी चीजों को चेंज करने की जरूरत है जिससे एनर्जी ऐसे चेंज हो सकती है। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर जैसे कि हमने देखा कि बहुत आम लोगों के नज़रिए से, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं मेरे चैनल पे काफ़ी ज़्यादा हम लोग ऑलरेडी काफ़ी सारी रेमेडीज़ डिस्कस कर चुके हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स डिस्कस कर चुके हैं। सो पूजा जी से हम जानना चाहेंगे, पूजा जी आप इतने लोगों को कंसल्ट करते हैं डे में, लाइक पर डे का भी आप 20 to 50 लोगों को कंसल्ट अगर कर रहे हैं, तो एक कॉमन प्रॉब्लम क्या आती है? कॉमन प्रॉब्लम एक तो लोगों के काम होते होते रुक जाते हैं, इट्स अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम। तो उनको ये नहीं पता, क्योंकि हम एनर्जीज पे बिलीव करते हैं, स्पिरिचुअलिटी एनर्जीज पे ही बेस्ड है, हम सबकी इवन लाइफ भी एनर्जीज पर ही बेस्ड है, हम उसे माने या ना माने। तो क्या होता है, हमें नहीं पता किन चीज़ों की वजह से, किन लोगों की वजह से, किन तथ्यों की वजह से हम इम्पैक्टेड हो रहे हैं। तो सबसे मेन कॉमन क्वेश्चन होता है कि हमारे होते होते काम रह जा रहे हैं या हो नहीं पा रहे। सर अगर हम ऑकल्ट की या स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं तो कैसे ये कॉमन पीपल, नॉर्मल लोगों, मेरे जैसे एक आम आदमी की जिंदगी में किस तरीके से प्रभावित कर सकता है और चेंज कर सकता है? देखिए, मैं एक सिंपल सा आपको इसके लिए बताता हूँ। हर आम इंसान का जीवन स्पिरिचुअलिटी से भरा हुआ है, बस उसको देखने का नजरिया नहीं होता। जाने अनजाने में हम कुछ काम अच्छा कर लेते हैं और हमें पॉजिटिव वाइब्रेशन आने लगती है और हम ग्रो करते हैं, और जाने अनजाने में हम ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से हमारा बनती हुए बिजनेस या बनता हुआ काम भी रुकने लगता है। आपने देखा होगा पूरे साल में कुछ ऐसा महीना या कुछ ऐसे दिन आते हैं जिसमें आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता है, और कुछ ज्यादातर टाइम हम वो चीजों को पता नहीं कर पाते और फॉलो नहीं कर पाते और वो चीजें हमें बैड लक देके जाती है। बिल्कुल सही। ठीक है, अगर मैं आपको घर में चेक करने का एक सबसे इजीएस्ट मेथड बताऊं, ठीक है, आप बृहस्पतिवार के दिन घर में दाल होता है, ठीक है, आपका चना दाल होता है, आप चना दाल का कुछ हिस्सा, ठीक है, हमारे यहाँ पे एक कल्चरल वैल्यू है, बृहस्पतिवार का व्रत किया जाता था जिसमें कच्ची दाल चढ़ाई जाती थी, ठीक है। तो जिन लोगों को लगता है कि मेरी बुद्धि सही से काम नहीं कर रही, या मेरे से तो सभी बुरी तरीके से बात कर रहे हैं, मेरे तो रिश्तेदार ही बहुत बेकार हैं, या मेरे आसपास के लोग बहुत ज्यादा बेकार हैं, तो उस केस में यू कैन डू कि आप कच्ची दाल लीजिए, उसको बृहस्पतिवार दिन, कोई फास्ट वास्ट करने की भी जरूरत नहीं है, बृहस्पतिवार के दिन अर्ली मॉर्निंग लूक वार्म वाटर के साथ में, कि रेमेडी है जिनको भी बृहस्पति का इशू रहता है या ब्लॉकेजेस बहुत ज्यादा है, वो उसे कंज्यूम कर सकते हैं। अब कोई सोच सकता है कच्ची दाल को खाने से आपको इतना बेनिफिट होगा। इट्स वेरी सिंपल एज वेल एज अमेजिंग रेमेडी। करेक्ट सर। ठीक है, दूसरा ये होता है कि बुद्धि अच्छी है, काम कर रहे हैं, लेकिन काम के अंदर क्लाइंट्स अच्छे नहीं मिल रहे जी, चाहे आपका बिजनेस है या जहां पे आप काम कर रहे हो, लोग आपको अच्छे से ट्रीट नहीं करते, ऑफिस पॉलिटिक्स होती है, यहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है कि आपका शुक्र का, मेजर रिलेशनशिप्स एंड आपका लग्जरी का। पैसा तो सभी कमाते हैं, रोटी सब्जी तो आज के टाइम पे सभी खा रहे हैं, लेकिन हर कोई एक आराम या स्ट्रेस फ्री लाइफ जीना चाहता है। वो स्ट्रेस फ्री लाइफ आपकी कैसे आएगी? शुक्र की आप रेमेडी कर सकते हैं। जैसे कि एक मैंने वीडियो डाला था अपने ही चैनल पे शुक्र मणि के ऊपर। जी जी बिल्कुल, ठीक है। शुक्र मणि एक कोई जेमस्टोन नहीं है, ये एक नेचुरल अकरिंग
सी बेस शेल है, उसको आप शुक्र के लिए यूज कर सकते हैं, और ये कॉमन लोग यूज कर सकते हैं। इसके लिए कोई बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव पैसा खर्चा करने की जरूरत नहीं है, कोई सोना चांदी खरीदने की जरूरत नहीं है, इसको जस्ट आप कैरी भी कर सकते हैं जी। ठीक है। शुक्रवार, देखिए हम शुक्रवार को देवी की पूजा करते हैं, क्यों? क्योंकि देवी हम पे कृपा करने वाली है, ठीक है। देवी की कृपा के बिना किसी भी देवता की कृपा नहीं मिल सकती। हम क्या कहते हैं, सबसे पहले कुल देवी की पूजा करो। कभी सुना पहले कुल देवता की पूजा करो? नहीं सुना होगा जी। सो कुल देवी, जो फेमिनाइन एनर्जी जो हमारे वंश को आगे लेके जाती है, वही हमारी ग्रोथ का रीजन बनती है। शहरों में रहने वाले लोग आज इस चीज को भुला चुके हैं, अब वो एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाकर यही चीजों को जानना चाहते हैं। इसकी छोटी सी रेमेडी है, शुक्रमणि को, अगर आपको घर में लग रहा है प्रॉब्लम, घर में आते ही होती है, मेरे को तो घर में आते ही सर में दर्द हो जाता है, मेरे को तो घर में आने का मन ही नहीं करता, घर में चिड़चिड़ापन लगता है, या मेरे हस्बैंड घर में आते हैं, बाहर तो अच्छे से बात करते हैं, घर में आते ही वो लड़ने झगड़ने लगते हैं। सो यू कैन कीप दैट शुक्रमणि इन अ ग्लास ऑफ वाटर एट होम इफ यू आर फीलिंग टू मच। आप फर्स्ट डे देखो, फर्स्ट डे रिजल्ट देखो, बहुत ही अमेजिंग सा रिजल्ट है। दूसरा, जिन लोगों को लगता है कि बहुत ज्यादा एडिक्शन, एक आज के टाइम पे एडिक्शन का बहुत ज्यादा एक प्रॉब्लम रहता है कि लाइक यू नो, मैं ये नहीं कहूंगा कि रेमेडी से सिर्फ एडिक्शन, थोड़ा एफर्ट्स तो आपको डालना पड़ेगा। आई एम वेरी मच प्रैक्टिकल अबाउट दिस थिंग कि आपको एफर्ट्स तो, देखिए बिना कर्म करे, ठीक है, आप जब तक उस पर एफर्ट्स नहीं लगाएंगे, आप अगर पढ़ाई भी कर रहे हैं तो बिना खुद के पढ़े टीचर्स आपको मास्टरी नहीं करवा सकते। करेक्ट। स्कूल के अंदर 40 बच्चे होते हैं, सबके सब टेस्ला नहीं बन जाते, सबके सब माइक्रोसॉफ्ट ओनर्स नहीं बन जाते जी, राइट। तो वो क्या होती है, वो एनर्जीज होती हैं जो आपको काम करवाती हैं। तो वो ये जो स्पिरिचुअल रेमेडीज है, एस्ट्रोलॉजी फॉर मी, व्हाट आई फील, फॉर मी एस्ट्रोलॉजी इज मोर ऑफ अ गाइडेंस रेदर देन योर फ्यूचर और पास्ट। मैं प्रेजेंट में जीने में विश्वास करता हूं कि आज अगर प्रेजेंट में मैंने अच्छा काम किया, मेरा भविष्य सुरक्षित रहेगा। बिल्कुल। अगर मेरे प्रेजेंट के कर्म अच्छा नहीं है तो मेरा फ्यूचर कभी भी अच्छा नहीं हो सकता। सो बेसिकली ये रेमेडी आप जब फॉलो करते हो, इसका साइंटिफिक क्या है, आप जब शुक्रमणि कहां से निकलती है, समुद्र से निकलती है जी। सॉल्ट वाटर में आप इसे रखते हैं। समुद्र क्या है, धन का देवता है। लक्ष्मी जी कहां से उत्पन्न हुई, समुद्र से उत्पन्न हुई, ठीक है। तो ये शुक्रमणि आप ग्लास में आप डाल के रखते हैं, नमक के पानी में डाल के रखिए इवन, तो ये क्या करता है कि ये समुद्र की उत्पत्ति का कारण बनता है। आपके जो स्पिरिचुअल विजडम है उसको उजागर करता है, आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं जो आपके लिए है। देखिए काम तो दुनिया में बहुत है, करने वाले भी बहुत है, लेकिन सही कुर्सी मिलनी जरूरी है। आप आज कैपेबल हो, लेकिन अगर आपके पास में सीट नहीं है, वो कुर्सी सही नहीं है, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। बिल्कुल ठीक सर। और जहां तक मुझे लगता है कि शुक्रमणि जानते सब है, लेकिन आपने जो तरीका बताया कि उसको नमक वाले पानी में भी डालना होता है, एक्चुअली हर चीज अवेलेबल है और बहुत कुछ हमें पता भी होता है, बट उसको हाउ टू यूज, मुझे लगता है वो ज्यादा इम्पैक्ट देता है। शायद ऐसा ही है सर? बिल्कुल जी, वो ज्यादा इम्पैक्ट देता है। एक मेरे पास में जो जनरल प्रॉब्लम आती है वो आती है कि हाउसवाइफ्स है ना, आज के टाइम पे मोस्ट इग्नोर्ड हैं जी। मैं अपने आसपास देखता हूँ, मॉर्निंग में हस्बैंड ऑफिस जा रहे हैं, हाउसवाइफ्स बहुत ज्यादा यू नो हाउस वर्क करती हैं, एंड वो कंप्लीटली इग्नोरेंट हैं, मतलब अपनी फैमिलीज के लिए। हो सकता है कि कुछ फैमिलीज की, मैं नहीं बात, सभी को मैं जनरल नहीं कर रहा, लेकिन अगर इन जनरल, मैं अभी जैसे प्रयागराज गया था, एंड देन आई विजिटेड यू नो बिहार, बंगाल, मैं काफी जगह ट्रैवल किया, एंड मैंने एक चीज देखी है कि स्त्रियों ने काफी ज्यादा, दे आर द स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर ऑफ दिस कंट्री। आपको लग रहा होगा इकोनॉमी चल रही है आदमियों से, नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आज एक फीमेल अपना घर मैनेज करना छोड़ दे तो आदमी पूरी तरह से घर मैनेज नहीं कर सकते। करेक्ट। इवन वो काम भी इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि पीछे चीजें मैनेजेबल हैं और मैनेज हो रही हैं। उनके लिए मैं एक ये बहुत ही ब्यूटीफुल सी रेमेडी लेके आया हूं जो कि उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है। उनको सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है, हस्बैंड एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी देता है जी, ठीक है, बट हमारे घर में क्या होता है, आपने एक चीज सुना होगा, दूध, अगर दूध हम लोग मिल्क है नॉर्मल मिल्क वाले से लेते तो आपकी मम्मी ने या दादी ने कभी बोला होगा बरकत का दूध होता है, और पैकेट वाले से बरकत नहीं होती। करेक्ट। सो बेसिकली व्हाट इज बरकत? सो बरकत इज दैट ब्लेसिंग्स दैट यू रिसीव फ्रॉम दैट मैन। इससे फर्क नहीं पड़ता चीज क्या है,
चीज देने वाले की नीयत से फर्क पड़ता है। So true. अगर किसी ने आपको 10 रुपए भी खुशी से दिए हैं ना, वो 10 रुपए आपको फलेंगे, और किसी ने Yes. चिढ़कर आपको दिए ना, वो 10 रुपए आपके 10,000 का नुकसान करा के जाएंगे। बिल्कुल ठीक। तो इसीलिए आप घर में अगर बरकत करना चाहते हैं, कोई भी जो भी महिलाएं अगर हमें देख रही है और घर में चाह रही हैं कि 2 पैसा सेव आप कर सकें, तो इसके लिए एक छोटी सी रेमेडी है कि जी। अक्षय तृतीया का एक बहुत ही अच्छा पर्व है, या फिर दिवाली वाले दिन या किसी भी शुक्रवार के दिन खड़गमाला स्तोत्रम आपको इजीली इंटरनेट पे मिल जाएगा। उस खड़गमाला स्तोत्रम को 2 काली कौड़ी के ऊपर में आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो खड़गमाला स्तोत्रम क्या करता है, वो उसको चैनलाइज करता है, क्योंकि ये काफी बार डिस्कस किया गया है कि ये स्तोत्रम घर में सिर्फ चैंट करने से आपके घर की दरिद्रता और अलक्ष्मी चली जाती है। वाह। तो ये जो कौड़ीज हैं, आप अपने जहां पर भी सेविंग वाले पैसे रखती हैं, चाहे वो सूटकेस में छुपा के रख रही हो या लॉकर में रख रही हो या अकाउंट बैंक अकाउंट की आप कोई पासबुक में रख रही हो, तो वो पासबुक के साथ में आप रखिए। और सिर्फ आपको कितने दिन ऑब्जर्व करना है, 3 दिन। आप देखोगे आपके खर्चे में आपको विजिबल डिफरेंस दिखेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको महीने भर करो, 10 दिन करो, 11 दिन, 3 दिन के अंदर आपको विजिबल डिफरेंस दिखेगा, बिकॉज दीज आर द वेल नोन थिंग्स। क्योंकि कौड़ी हमारे एंशिएंट टाइम पे पैसा हुआ करती थी। हम कहते थे ना, तुम्हें तो मैं 40 कौड़ी भी नहीं दूंगा। तो दैट कौड़ी इज बेसिकली द मनी। और यहाँ पे काली कौड़ी का इस्तेमाल ही इसलिए किया गया कि घर से अलक्ष्मी को हम दूर कर सके। जी। तो मेरे ख्याल से काफी बेहतरीन ऐसी रेमेडी, क्योंकि देखिए रेमेडीज हम बहुत सुनते हैं, बट इंस्टेंट और इतनी जल्दी इफेक्टिव जितने आप मतलब कॉन्फिडेंस से सब बता रहे हैं, तो मुझे लगता है ये हमारे व्यूअर्स के लिए काफी ज्यादा इफेक्टिव। और लक्ष्मी तो किसी नहीं चाहिए, लक्ष्मी का तो सभी स्वागत करते हैं, पूरे दिल से करते हैं। सो इट्स ग्रेट। सो नमस्कार पूजा जी। हेलो सर। सो मेरा आपसे सवाल रहेगा कि सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ अपने व्यूअर्स के लिए कि आज जैसे हम लोग इंटरनेट पे या फिर इन जनरल बात करते हैं जी, सो आकाशिक रिकॉर्ड्स के बारे में सुनते हैं, या ऑनलाइन पॉडकास्ट पे हम लोग स्पिरिट्स वगैरह के बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कशन देखते हैं, या तंत्रा के ऊपर देखते हैं, या बहुत ज़्यादा स्पिरिट वर्क के ऊपर काम देखते हैं। सो अगर एक नॉर्मल पर्सन को ये समझना है और उसकी लाइफ कैसे इम्पैक्ट होती है इन चीज़ों से, तो इसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे। जरूर सर। आकाशिक के बारे में मैं बताना भी चाहूंगी, क्योंकि बहुत लोगों को आधी अधूरी चीजें पता है और मैक्सिमम को पता ही नहीं है। आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या होते हैं, हम उसे माने या ना माने, गीता में तो बात बहुत स्पष्ट लिखा है कि हर बंदे का रीबर्थ होता है और पुनर्जन्म होता है। तो हमारी जो भी सोल है जब भी रिकार्नेट हुई, वो पास में काफी सारे जन्म लेकर के आ चुकी है। और अगर मैं इसको साइंटिफिक एस्पेक्ट से देखूं तो सबकॉन्शियस हम उसको बोल सकते हैं। हमारे सबकॉन्शियस में पास्ट जितने भी लाइफ्स में हम रहे हैं, जितने भी जीवन हमने जिए, उन सबके का डाटा और सबकी एक्सपीरियंसेस, सबकी इंटेंसिटी, फीलिंग्स और सब उसके अंदर अवेलेबल होते हैं। इस बर्थ के अंदर हम जो भी चीजें फेस कर रहे हैं, चाहे वो हमारी अच्छी चीजें हो, चाहे वो हमारी बुरी चीजें हो। काफी बार आपने सुना होगा, लोग कहते हैं यार रिलेशनशिप फेलियर, मतलब मैं किसी से भी मिलता हूँ ना, किसी भी रिलेशनशिप में आता हूँ, वो सक्सेसफुल होता ही नहीं है। ऐसा होता है, वो क्या है, वो कहीं ना कहीं आप अपने पास्ट लाइफ से वो पैटर्न लेके आए हो। काफी बीमारियां ऐसी हैं, जैसे आप बोल सकते हो अस्थमा या थायराइड हो गया। आपने देखा होगा इसकी दवाइयां कभी खत्म नहीं होती। क्यों? क्योंकि आपकी पास्ट लाइफ से कुछ ऐसी चीज आपकी जुड़ी हुई है जो आप दवाइयों से ही खत्म होगी। क्योंकि मैंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन से भी काफी लोगों की ऐसी बीमारियां ठीक हुई हैं जिन्हें डॉक्टर ने बोल दिया था कि आपको दवाइयों पे ही चलना रहेगा। ऐसा तो पास्ट लाइफ से हम बहुत कुछ लेकर के आते हैं। सोल्स की जिसकी हम बात करते हैं, स्पिरिट्स क्या हैं, जो स्पिरिट्स ये शरीर छोड़ चुकी हैं वो स्पिरिट्स हो गई। अदरवाइज हम जो हैं, हमारी क्या है, हमारी पास्ट लाइफ है। पास्ट लाइफ बहुत बड़ा रीजन होता है। आपकी इस लाइफ के अंदर आप जिस भी तरीके का जीवन जी रहे हैं, उसके जो भी चीजें हो रही है, उसका कारण हमारी सभी पास्ट लाइफ के अंदर छिपा हुआ होता है। ऐसा एक मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन फिर से एज अ लेमन आता है कि पास्ट लाइफ की जब हम बात कर रहे हैं, सो पास्ट लाइफ में व्हाट डू यू से कि पास्ट लाइफ जो रिग्रेशन हम लोगों ने टीवी वगैरह पे देखा था, करेक्ट, सो उससे इंसान कनेक्ट करके क्या अपनी रेगुलर प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर सकते हैं? जी बिल्कुल। इवन अगर मैं बहुत मेजर इस इशू की बात करूं, फैट लॉस,
भी आप पास्ट लाइफ से लेके आते हैं। और मैंने 5 kg से 7 kg तक फैट लॉस पास्ट लाइफ रिग्रेशन से कराया है ऐसा। और जो बीमारियां लोग कहते हैं ना इनके तो मेडिसिन चलेंगी ही, वो सारे आपकी पास्ट लाइफ इशू होती हैं। अस्थमा क्या है, पास्ट लाइफ में कभी कुछ आपकी या तो डेथ ऐसी हुई है इस कारण से जहां आप सांस नहीं ले पा रहे। जैसे कई बार हमने देखा है कोई भगदड़ मच गई, कोई धुआं कुछ ऐसा हो गया जिसके अंदर कुछ सोल्स नहीं रही, कुछ लोग नहीं रहे, लाइक सुसाइड्स एग्जैक्ट है ना, जिसमें हमें ब्रीदिंग इशू हो रहा है, तो वो आपके सबकॉन्शियस में आप पास्ट से लेकर के आ रहे हो। दैट इज व्हाई यू आर फेसिंग दैट स्पेसिफिक प्रॉब्लम इन करंट लाइफ। ओके, एंड व्हाट इफ वी से कि एक स्पिरिट, जी ठीक है, अगर मैं एज अ लेमैन बात करूं या जानना चाहूं कि व्हाट इज अ स्पिरिट, लाइक स्पिरिट क्या होती है, और अगर मैं इसे समझना चाहूं जैसे हमने टीवी वगैरह पे देखा है या मूवीज वगैरह में देखा है, सो एज पर यू व्हाट एग्जैक्टली द स्पिरिट इज, वो क्या होती है, कैसी होती है? स्पिरिट जैसे मैंने अभी बताया कि अगर मैं नहीं रहूंगी, अभी मेरी सांस आना बंद हो जाए और शरीर से जैसे ही वो अलग होगी वो स्पिरिट बन जाती है, राइट? क्योंकि उसको कोई शेप नहीं है, 3D वर्ड के अकॉर्डिंगली उसको हम विजिबल नहीं, नेक्ड आई से हम नहीं देख सकते, दैट इज स्पिरिट। उसकी फीलिंग्स जब तक वो 3D वर्ड में है वो वैसे ही फीलिंग अटैच्ड रहती है, जब वो 3D वर्ड से चली जाती है, डिपार्ट हो जाती है, ऊपर के किसी भी रियलम में पहुंच जाती है, वहां पे हमारे यहाँ की जो इमोशंस, फीलिंग्स, गुस्सा, प्यार, जो भी हमारी इस तरीके की फीलिंग्स होती है वो ऊपर के किसी भी रियलम में नहीं होती, राइट? तो स्पिरिट क्या है, इस बॉडी के अंदर मैं पूजा गुलाटी हूँ, इससे बाहर मैं स्पिरिट हूँ, दिस इज द स्पिरिट। अब मैं जैसे बात करूं, बिकॉज आई हर्ड अ लॉट कि हर जगह पे स्पिरिट्स होती हैं, सर कोई ऐसा प्रैक्टिकल अप्रोच है जिससे कि हम जान सके कि कहाँ कहीं पे स्पिरिट है कि नहीं है? प्रैक्टिकल अप्रोच एक नॉर्मल लोगों के लिए, फॉर एग्जांपल कोई भी पर्सन है, किसी ऑफिस में है, उसका काम वाम नहीं चल रहा है, लेट्स से आपने कहा कि उसके हो सकता है ऑफिस में स्पिरिट इश्यूज हो, तो क्या कोई ऐसा प्रैक्टिकल रेमेडी हाँ बिल्कुल है। या प्लीज ये मैं लोगों को वो भी बताना चाहूंगी, अगर आप कोई नई प्रॉपर्टी लेने जा रहे हो, आपको नहीं पता, तो पहले दिन जाते ही ना खरीदे उसको। आप वहां जाएं, अपने साथ कपूर लेकर के जाएं और वहां छोड़ दें, और फिटकरी भी लेकर के जाएं, और अगले दिन वो कपूर और फिटकरी अपने साथ ले आएं और उसको जलाएं। अगर उसके अंदर कुछ ना कुछ आपको शक्लें या फीचर्स या फेस बनते हुए दिखे, तो यानी कि वहां एंटिटी है, तो वो जगह आपको नहीं खरीदनी। तो ये बहुत प्रैक्टिकल, ये आप भी कर सकते हैं, अपने घर में भी चेक कर सकते हैं इसको। आप फिटकरी और कपूर को एक दिन कोने में छोड़ दें, किसी भी कमरे में छोड़ दें जो कमरा यूज ना होता हो, और अगले दिन अगर आप उसको जलाएं, उसमें कुछ शक्लें या कुछ फेसेस बन रहे हैं, दैट मीन्स वहां एंटिटी है, या स्पिरिट जिसको आप बोल सकते हैं वो है। ओके, जैसे बहुत ही ब्यूटीफुल सी रेमेडी थी, बट अब मान लीजिए हमें पता चल गया वहाँ स्पिरिट है और वो हमारी ही प्रॉपर्टी है, तब उसको हम कैसे रिमूव कर सकते हैं? सर उसके लिए स्पिरिचुअलिटी में काफ़ी डिफरेंट मोडालिटीज़ अवेलेबल हैं। पहली चीज़ तो जिसके थ्रू आप डील कर रहे हैं वो उसका जो बेस रूट वो स्पिरिचुअलिटी ही होना चाहिए, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल हीलर्स। क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं ना, आपको पता ही नहीं चलेगा कि वहाँ से कोई स्पिरिट गई है या आई है। आप कैसे, आप एज अ लेमैन तो जानना बड़ा मुश्किल है ना। हाँ, जब तक आपको वहाँ के प्रभाव, वहाँ की रूम की एनर्जी नहीं फील होती, या फिर वही चीज़ सेम फील होगी तो यानी कि नहीं गई या वो बढ़ गई है, इसके अलावा कुछ चीज़ें नहीं हैं। तो इसके लिए अगर आपको कैसे उन चीज़ों को रिमूव किया जाए, तो आप कुछ स्पेल्स होते हैं कुछ मोडालिटीज़ के अंदर, आप वो यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप भी, सर मुझे पता है बहुत अच्छे स्पेल्स और वो सब कास्ट करना समझाते हैं, सिखाते हैं। दूसरा हमारी जो हिंदू संस्कृति है, हमारी सभ्यता है, उसके अंदर काफ़ी गूढ़ रहस्य हैं जो हम नेगेटिविटीज़ को नॉर्मल भी रिमूव कर सकते हैं। एक सेज लीव्स आती हैं, सेज लीव को अगर आप वैसे भी नॉर्मली हीलर्स यूज़ करते हैं, उसको आप नॉर्मली अगर उसकी स्पर्चिंग करते हैं तो वो भी एनर्जी को काफ़ी बैलेंस करती है। अगर एंटिटीज़ की बात है और स्पिरिट्स की बात है तो डेफिनेटली आपको किसी स्पिरिचुअल हीलर को हायर करना ही पड़ेगा उसको रिमूव करने के लिए। वो मैं सजेस्ट भी नहीं करूँगी कि आप खुद उससे टेक्निकल डील करें, वो खतरनाक भी हो सकता है। नहीं, that's a very beautiful thing. And we heard कि Akashic records can help you to heal the various problems. जी। अगर if one of our viewers want to visit Akashic record expert, तो वो क्या एक्सपेक्ट कर सकता है उस व्यक्ति से, कि क्या आउटकम्स, क्या प्रॉब्लम्स, क्योंकि बहुत लोगों को आकाशिक रिकॉर्ड्स के बारे में नहीं मालूम है। जी।
तो अगर मान लीजिए मैं जानना चाहता हूँ कि अगर मान लीजिए कोई भी रैंडम पर्सन अपनी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है, उसे कैसे पता चलेगा कि वो आकाशिक रिकॉर्ड से इसे हील कर सकता है? मतलब आकाशिक रिकॉर्ड्स बेसिकली क्या हील करते हैं? आकाशिक रिकॉर्ड्स आपकी हर प्रॉब्लम हील कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसी चीज है आपने सब रेमेडीज करके देख ली, आपको लग रहा है यार क्या ऐसा है, हम यूजुअली मजाक में बोल देते हैं ना, मतलब एक ऐसे तकिया कलाम सा बन जाता लोग, यार कुछ तो करम ऐसे करे होंगे जो हम ऐसे बंदे से मिले। एक्चुअली इट्स ट्रुथ, हम उसे एक्सेप्टेंस में नहीं लाते, इसलिए हम वो लूप बन जाता है। आप लेसन्स नहीं लर्न कर पा रहे, वो लेसन अनलर्न आप पास से लेकर के आए हो, लेकिन हमें रियलाइजेशन ही नहीं है कि वो लेसन्स हैं और हमें लर्न करने हैं। जैसे ही आप वो लेसन लर्न करते हैं तो आपको उसका सॉल्यूशन डिफरेंट, आप मतलब सेकंड क्लास में थे, आपने लेसन लर्न किए, आप थर्ड क्लास में आ गए, सिंपल। तो आप ग्रो करते हो। इस 3D वर्ड पर पे भी आप अपनी सोल को इवॉल्व करने के लिए ही आए हो। मैट्रिक्स है, आप फंसते हो और इवॉल्व करना भूल जाते हो। तो सॉल्यूशंस की अगर मैं बात करूं, आप हर तरीके के सॉल्यूशंस आकाशिक रीडिंग के थ्रू निकाल सकते हो। वो हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, रिलेशनशिप इश्यूज हो सकते हैं, लव फेलियर हो सकते हैं, और फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस हो सकती हैं। मैंने अपने काफी क्लाइंट्स के फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस आकाशिक रीडिंग के थ्रू सॉल्व किए हैं, एंड 41 डेज में उन्होंने मिरेकल्स देखे हैं अपनी लाइफ में एक्चुअली। सो गाइज, हम लोग पूजा जी के मैनेजर के कॉन्टैक्ट डिटेल्स ज़रूर अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, इन केस यू कैन कनेक्ट विथ हर। सो पूजा जी, अभी इन जनरल अगर हमारी व्यूअर्स में काफ़ी ज़्यादा लोग छोटी छोटी प्रॉब्लम, जिनके पास इतना समय नहीं है, या जो नॉर्मल 10 to 6 जॉब कर रहे हैं, या फिर जिनके पास में ज़्यादा समय नहीं है, उनकी लाइफ में शुक्र या फिर मनी अबंडेंस बढ़ाने के लिए वो क्या कर सकते हैं कि इंस्टेंट मनी बेनिफिट्स उनको मिले? सर ये प्लेटफॉर्म है, बता दूं, अगर कुछ इंस्टेंट मनी ब्लॉकेजेस को रिमूव करना हो तो क्या कहते हैं? देखिए, बिल्कुल प्लेटफॉर्म है, और यहाँ पर मेरे इस चैनल पे लोग आते हैं अपनी, मैं चाहता हूँ कि वो सारे सीक्रेट्स भी यहाँ पर आम लोगों तक पहुँचे, ताकि वो लोग जान पाएं, नॉट ओनली जान पाएं, वो अपनी लाइफ को थोड़ा ईज कर सकें। देखिए, मेरा ऐसा मानना है, ज़रूरी नहीं है हर चीज़ सभी अप्रोचेबल नॉन अप्रोचेबल लोगों तक ही रहे। वो नॉर्मल लोग भी, जो लोग अपनी ज़िंदगी को अच्छा करना चाहते हैं और कर सकते हैं, वो उनको मिले। तो मैं बिल्कुल चाहूँगा कि आप वो सीक्रेट ज़रूर रिवील करें। ओके सर, आप इतना इंसिस्ट कर रहे हैं तो एक बहुत ट्राइड टेस्टेड एंड बहुत इमीडिएट रिजल्ट्स देने वाला है। अगर आपके काम होते होते नहीं हो रहे, या फिर फाइनेंशियल ब्लॉकेज है, स्पेशली उसके लिए है, आपको ये 2 थंब लेने हैं, इनको आपस में हल्का हल्का रब करना है। सोने लोत्रा, ये आपको स्पेल करना है, ठीक है? जितनी बारी आप चाहें इसको चैंट कर सकते हैं, और मुझे रिजल्ट्स बताइए। Instant results. Instant results. That is very beautiful. Can you repeat that thing? Sone Lotra. Sone Lotra. Yes. It's a chant. Yes. Is it a switch word? It's a spell. It's a spell, yes. And like, is it a divine sound or some language? हमारा जो यूनिवर्स है वो शब्दों पे नहीं, वो साउंड्स पे ही चलता है। तो ये कुछ ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक साउंड से फुलफिल्ड है जो आपको इमीडिएट ऐसी आपकी ब्लॉकेजेस रिमूव करेगा और अबंडेंस एंड फाइनेंसेस को अट्रैक्ट करेगा आपकी तरफ एक्चुअली। वेरी ब्यूटीफुल। एंड व्हाट इफ स्टक मनी है, उसके लिए भी आपके पास कोई स्पेल है? सर सब कुछ यही पूछोगे आप? नहीं, देखिए, ये एक आम आदमी की प्रॉब्लम है। दोस्त को पैसा दे दिया, सर दोस्त पैसा नहीं दे रहा वापस, स्टक मनी, ये तो कॉमन प्रॉब्लम है। और अगर हम लोगों की प्रॉब्लम ही एड्रेस नहीं कर पाए, तो फिर इतना ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी के अंदर जानकारी रख के कोई फ़ायदा नहीं है। तो जैसे सोने लोत्रा है, आपने बताया कि बनते बनते काम नहीं बन रहे, मान लो मेरा जॉब लगते लगते रह गया है, या मेरा कोई प्रोजेक्ट मिलते मिलते रह गया है, वो तो आपने बता दिया जी। लेकिन अब क्वेश्चन आता है कि अगर मेरा पैसा स्टक है, मैं आई नो कि स्पिरिचुअलिटी में काफी इन डेप्थ होती है प्रॉब्लम्स, हर एक व्यक्ति की प्रॉब्लम अलग है, लेकिन एक जनरल में अगर बात करूं कि किसी का अगर पैसा रुका हुआ है, मनी रुका हुआ है, मैं मानता हूं उसे एफर्ट्स तो डालने पड़ेंगे, कॉल तो खुद ही करना पड़ेगा, वो स्पेल तो नहीं करेगा। लेकिन कोई ऐसी स्पेल से अगर एनर्जी शिफ्ट होती है, तो मैं जरूर जानना चाहूंगा, जिससे कि जो लोग
भोले भाले लोग हैं, काफी लोगों ने पैसा फंसा दिया है दूसरे लोगों को देकर, अब वो उनका फोन भी नहीं उठाते। सो सच टाइप ऑफ स्पेल इफ यू हैव, तो वो मैं जानना चाहूंगा। सर बताना चाहूंगी। अगेन ये बहुत इफेक्टिव स्पेल्स होते हैं, ये मैं पेड सेशंस में भी अपने देती हूँ, ठीक है, बट विद ड्यू रिस्पेक्ट तो मैं जरूर बताऊंगी। यूजुअली आपको करना क्या है, आपको अपनी जो जीभ है, जो आपकी टंग है, वो आपको तलवे पे टच करनी है एंड कार्ते सोनी ये आपको स्पेल चैंट करना है। अगेन ये मैग्नेटिक फील्ड से जुड़ी हुई हमारी साउंड्स हैं, जो भी आपकी ब्लॉकेजेस होंगी उसको रिमूव करेगी, और जो आपका अटका हुआ पैसा वो आप तक वापस आएगा। ओके, दिस साउंड वेरी अमेजिंग, बट इट विल साउंड लाइक समथिंग एल्स जब थोड़ा सा मुंह के अंदर टंग को अपर पैलेट से टच करना है जी, एंड देन वी नीड टू चैंट। हाँ, आपको मन में, क्योंकि टंग तो आपकी आप बोल नहीं पाओगे, बट यू हैव टू चैंट। ओके, मन में चैंट करना है। सो बेसिकली इट चैनलाइजेस योर वॉइस वाइब्रेशन सो दैट यू कैन कनेक्ट विद दैट पर्सन, और वो आपकी बात सुन के आपको पैसा दे। दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल स्पेल्स। सो गाइज, मैं तो ये रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप लोगों को ऐसा कुछ है तो ट्राई करके कमेंट में जरूर मुझे बताना कि आप लोगों को इस टाइप का स्पेल कितना फ्रूटफुल है, और इसकी चैंटिंग की कोई लिमिट है कि कितना? नहीं, आप चैंट कीजिए और आपको रिजल्ट्स जैसे ही दिखने लगे तो आप चैंट बढ़ा दीजिए। इसमें 5 मिनट 10 मिनट, मुझे ऐसा लगता है कि मॉर्निंग के टाइम जब आप उठते हो तो वो आपका सबकॉन्शियस अच्छे से एक्टिवेट होता है, तब आप करें, बहुत ही अच्छा है, और दिन में आप कभी भी कर सकते हैं। वेरी ब्यूटीफुल, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई डेज नहीं है। yes. आप एनी टाइम एनी डे ये 2 स्पेल्स कर सकते हैं गाइज। आप लोगों के लिए ये पेड स्पेल्स मैंने यहाँ पे रिवील करवाए हैं। एक है स्टक मनी के लिए, और दूसरा है आपकी प्रॉब्लम्स, जो कि आप प्रॉब्लम फेस करते हैं कि आपने किस टाइप के लोगों का बहुत ज्यादा पैसा आजकल ऑनलाइन फ्रॉड्स में जा रहा है। स्टक मनी, लोग पैसा लेके देते नहीं है। तो ये मनी का। अच्छा पूजा जी, एक और सवाल मेरा है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति कुछ पैसा कमा रहा है, अपनी लाइफ में बढ़ रहा है, बट अगर उसे बहुत ज़्यादा पैसा कमाना है या बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़, लाइक अभी मान लीजिए हर किसी का सपना होता है कि वो करोड़पति बन जाए जी, या फिर शेयर मार्केट में उसका अच्छा हो जाए जी, या लेट से उसकी प्रोग्रेस बहुत अच्छी हो, उसको अच्छे क्लाइंट्स मिले। हर सर्विस पर्सन भी ये चाहता है कि जो कोई भी प्रकार की सर्विस दे रहा है उससे उनके क्लाइंट्स खुश हो और उसको ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट्स मिले। तो ऐसा कुछ है जिससे कि हमें बड़ी अपॉर्चुनिटी ईज के साथ मिल सके? बिल्कुल है। वो एक रेमेडी, अगेन मैं बोलूँगी, मैं अपने पेड क्लाइंट्स को देती हूँ। कॉइन होता है मेटल साइंटिफिकली हमारे जो 5 तत्व हैं उनसे कनेक्टेड होता है, राइट? तो हमारा जीवन भी उसी पर बेस्ड है। तो आपको करना क्या है, कोई भी कॉइन लेना है मेटल का, और उसको हल्दी के पानी में डुबोना है, और अगले दिन उसको हल्दी के कपड़े में बांध करके आप किसी भी अपने, जहाँ आपका सेफ प्लेस है या कहीं पे है, आप वहाँ पर उसको रख सकते हैं। और उसके साथ आपको श्रीम, लक्ष्मी जी का बीज मंत्र है, वो श्रीम आपको 108 बार चैंट करना है उस कॉइन के ऊपर, और आप उसको, वो अभिमंत्रित हो जाता है एक तरीके से। कब कर सकते हैं इसको? फ्राइडे करे बहुत अच्छा है, और फ्राइडे के नक्षत्र में करे तो और भी ज्यादा अच्छा है। दैट्स ब्यूटीफुल। तो गाइस, फ्राइडे के नक्षत्र शुक्र के नक्षत्र होते हैं, जिन लोगों को नहीं मालूम है। तो शुक्र के नक्षत्र आप नॉर्मली पंचांग में देख सकते हैं। शुक्र देवता, जो राशि के देवता हैं, वो उन राशि के जो नक्षत्र होते हैं उनको शुक्र के नक्षत्र बोलते हैं। तो शुक्र के नक्षत्र दिन एक महीने में, विच इज 27 to 28 डेज, उसमें 3 दिन पड़ते हैं। जिन लोगों को जानकारी नहीं है उनके लिए बता दे रहा हूँ, एक महीने में 3 दिन ऐसे पड़ते हैं जो शुक्र के नक्षत्र होते हैं। देखिए, आज जो हम कैलेंडर फॉलो करते हैं वो बेसिकली अंग्रेजों द्वारा दिया हुआ कैलेंडर है, बल्कि देश विदेश में जितने भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर्स हैं वो चंद्रमा का कैलेंडर फॉलो करते हैं, चाहे वो बेबीलोनियन हो, चाहे वो विक्का का एल्मेनेक हो, चाहे वो चाइनीज कैलेंडर हो, चाहे वो इंडियन कैलेंडर, इंडिया में पंचांग हम लोग चंद्रमा के हिसाब से ही डिकोड करते हैं जी। और इवन शिफ्ट ऑफ एनर्जी के हिसाब से यहाँ पे डिकोड किया जाता है। इसलिए महाराष्ट्र का अपना पंचांग होता है, कलकत्ता का अपना पंचांग होता है, उनके रिचुअल्स और उनकी पूजाज अलग टाइम पे होते हैं, पंजाब में, राजस्थान में अलग टाइम पे होता है।
सो बेसिकली जो हल्का हल्का शिफ्ट है वो चंद्रमा की गति और उसकी मोशन के ऊपर बेस्ड है। तो इन्होंने जो बताया है शुक्र का नक्षत्र में ये रिचुअल करना चाहिए, तो मैं तो ये कहता हूँ इवन आपके जो भी रेमेडीज भी होती हैं, बेसिक रेमेडीज भी होती हैं, वो आपको सोमवार, मंगलवार, शुक्रवार को छोड़कर उनके नक्षत्रों में करनी चाहिए, तब ज्यादा अच्छा रिजल्ट देगा। क्योंकि अंग्रेजों ने जो ये कैलेंडर बनाया है बेसिकली, जो आज हम स्टैटिक कैलेंडर जिसे यूज करते हैं, आपको पता है इसके अंदर एक साल है, वो पूरा साल का एक पूरा महीना गायब कर दिया है। ओह ठीक है, मेरे को साल याद नहीं आ रहा बट मैं यहाँ पे दे दूंगा जी। एक साल है, साल का पूरा महीना गायब कर दिया गया। ओके, ठीक है। सो वो महीना बहुत ज्यादा, आप देखेंगे गूगल भी करेंगे तो वो पूरा का पूरा महीना हमारी जिंदगी से गायब है। ओह, बेसिकली चंद्रमा का कैलेंडर इतना ज्यादा एक्यूरेट है कि हम लोग आज भी उसके हिसाब से प्रोसेस करते हैं। तो जितने भी नक्षत्र हैं वो उतने दिन होते हैं, उसको कैलकुलेट करके अगर हम रेमेडीज करेंगे तो ज्यादा जल्दी रिजल्ट्स आएंगे। बिल्कुल ठीक। क्योंकि बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि सर हमारी एस्ट्रो रेमेडीज तो हम रोज कर रहे हैं, हमने तो 11 शुक्रवार कर दिए, 15 मंगलवार कर दिए, बट हमारे रेमेडीज के रिजल्ट नहीं आ रहे। सो सबसे बेस्ट तरीका बता रहा हूँ, बहुत ही अमेजिंग है, ट्राई करके देख लेना। शुक्रवार मतलब शुक्र के 3 नक्षत्र हैं उनमें रेमेडीज करिए। शनि के जो नक्षत्र हैं उसमें रेमेडीज करिए। सूर्य के जो नक्षत्र हैं आप उनके रेमेडीज करिए। तो इस प्रकार से आप अलग अलग प्लैनेट्स के नक्षत्रों के बेस पर रेमेडीज करेंगे, उनकी राशियां जो जिस स्वामी की राशियां हैं। अब रही बात राहु और केतु की, क्योंकि वो नोड्स हैं, वो प्लैनेट्स नहीं नोड्स हैं, आज की साइंटिफिक भाषा में उसे नोड्स बोलते हैं। ठीक है, एक परछाई है जो सूर्य और पृथ्वी के बीच में ऊपर और नीचे के जो नोड्स हैं उनको आप कह लीजिए एक परछाई है। तो उनकी रेमेडीज आप कब कर सकते हैं? राहु काल, हर दिन पड़ता है, राहु काल में वो रेमेडीज कीजिए। सो ब्यूटी ऑफ आवर कैलेंडर और पंचांग इज कि आप रेमेडीज को सही तरीके से और सही डे पे चूज करेंगे ना तो बहुत जल्दी रिजल्ट्स उसके मिल जाते। तो इन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुल सी रेमेडी बताई। और शुक्र के नक्षत्र जिन लोगों को नहीं मालूम है, आई होप मेरी इन बातों से आपको समझ आ गया होगा। आप सिर्फ गूगल कर सकते हैं शुक्र के नक्षत्र, 3 नक्षत्र मिल जाएंगे, उन्हें आप अपने पंचांग वाले कैलेंडर में देख के उस तिथि को ये रेमेडीज कर लीजिए, बहुत जल्दी आपको रिजल्ट्स मिलेगा। जी, ग्रेट सर, आपने एलोब्रेट भी बहुत अच्छे से किया। और कई बार होता है ना, चीज़ें हमें पता है बट बतानी या कम्युनिकेट करनी इतनी इजी नहीं होती। तो होपफुली मैं लोगों तक कम्युनिकेट कर पाई होंगी और आपने भी काफ़ी अच्छे से विद क्लैरिफिकेशंस और डीप इनसाइट्स के साथ लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की। इट्स ग्रेट। जी बिल्कुल। सो सर, हमने काफ़ी चीज़ों पे डिस्कशंस किए और बहुत सारे इंसाइट्स लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की, और मुझे उम्मीद है सब लोगों को बहुत पसंद भी आ रहा होगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज्ञान ना होकर के टू द पॉइंट टिप्स हैं और जो आप लोग अपनी लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। सर, अब मैं जानना चाहूँगी, यूजुअली एक बहुत मेजर इशू जो है एज अ पेरेंट, हम भी और हमारे बच्चे भी और हमारे पेरेंट्स भी जो फेस करते हैं, वो है प्रोक्रेस्टिनेशन, टालना, चीज़ों को आलस कर जाना, यार कल कर लेंगे, आज कर लेंगे। मुझे लगता है अगर ये इशू लोगों का सॉल्व हो जाए तो हर बंदा बिलियनियर हो, हर बंदा मिलियनियर हो, क्योंकि हम शायद आलस में ही चीज़ों को टालते टालते वो वक्त और घड़ी के हिसाब से चीज़ें हमारी, वो स्टेमिना नहीं रहता, वो एक एनर्जी नहीं रहती, वो ज़ील नहीं रहती, वो टॉपिक ही खत्म हो जाता है। तो सर, आप प्लीज़ ऐसी कुछ टिप्स दीजिए जो कारगर हो, इफेक्टिव हो और ईजी हो, क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा कुछ लोगों को करना आजकल पसंद है नहीं, जो प्रोक्रेस्टिनेशन से लोगों को बचाए। देखिए, प्रोक्रेस्टिनेशन जो टॉपिक है वो आज के टाइम पे अगर सब लोग छोड़ दें तो एक बहुत ही बढ़िया रिजल्ट हमें सोसाइटी में देखने को मिलेगा। सो ट्रू। बट आज के सबसे बड़ी प्रॉब्लम है व्हेन वी सी द एस्ट्रोलॉजी, या हम लोग अगर प्लैनेटरी इम्पैक्ट बात करें, बिकॉज बंद कमरों में लोग रहते हैं, बहुत ज्यादा इंक्लोजर्स में अब रहने लगे। पहले आप देखो कि फैमिलीज काफी ज्यादा ओपन घर में रहती थी, बिल्कुल, या अपने घर के अंदर भी उनके ओपन एरिया स्पेसेस होते थे। बेसिकली इम्पैक्ट ऑफ राहु इज ऑन योर ब्रेन in presence of less oxygen. That is why it is a dark energy. ठीक है, थोड़ा प्रैक्टिकल इसको लेके चल रहे हैं। अब मान लीजिए यू आर स्टेइंग इन एन एनक्लोजर, ऑब्वियसली एक लॉन्गर टाइम पीरियड के बाद में उसकी एनर्जीज भी डिप्लीट होने लगती है। दो सम पीपल यूज
एयर प्योरीफायर्स एंड दीज जी डेज, जी बट स्टिल आप नेचुरल चीज को कभी भी मशीन से बीट नहीं कर सकते। जी बिल्कुल। सो राहु का इम्पैक्ट जब बहुत ज्यादा हो जाता है, नॉट ओनली प्रोक्रेस्टिनेशन, लेट नाइट स्लीप अपने आप मन करेगा, रात को नींद ही नहीं आएगी। नाउ अ डेज दैट इज हैपनिंग विद द पीपल दैट दे आर नाइट आउल्स। करेक्ट। सेकेंड चीज है, आई एम नॉट ब्लेमिंग पीपल कि अगर आप रात को जाग रहे हो। देखिए सिचुएशन भी बदली है। जी। पहले लोगों के पास दिन में काम होता था, आज हम ग्लोबलाइजेशन में जी रहे हैं। आज हम 24/7 काम कर सकते हैं। ठीक है, आज इंडिया के अंदर, इंडिया इज वन ऑफ द फास्टेस्ट डेवलपिंग कंट्री। यहाँ पर लोग हर देश के साथ काम कर रहे हैं। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि काम करना पहले के जमाने में कंपेयर करना बहुत गलत है। नो, आज के टाइम पे हम लोगों को थोड़ा सा शिफ्ट भी होना होगा, लेकिन हमारे ज्ञान से अपने आप को सेहतमंद भी रखना होगा। बहुत जरूरी है। प्रोक्रेस्टिनेशन का मेन रीजन होता है हमारे अंदर बढ़ रहा राहु का इम्पैक्ट, विच कॉजेस बार बार एंटरटेनमेंट की इच्छा जागना, जिसकी वजह से हम लोग रील्स देख रहे हैं। यस। या बार बार चलो आज मूवी चलते हैं, बाहर का खा के पेट खराब है, थक चुके हैं, आप खुद भी थक चुके हैं, फिर भी मन करेगा नहीं कोई बात नहीं अब करना ही पड़ेगा करके ये बहुत ज्यादा ब्लेम कर देते हैं अपने आप। अब क्या कर सकते हैं, कोई और कुछ चारा नहीं है। वो माइंड दूसरा थॉट अपने आप ही दे देता है ना, अपने आप ही दे देता है कि चलो कोई नहीं। और सम पीपल आर लाइक यू नो इवन डाइटिंग, जैसे चलो कोई बात नहीं आज बाहर आए हैं तो आज खा लेते हैं। करेक्ट। सो बेसिकली होता क्या है, दिस इज इम्पैक्टेड बाय राहु, दैट इज व्हाई योर हेल्थ, योर इमोशंस एंड एवरीथिंग गॉट डिग्रेडेड। आपको पता सामने वाला पर्सन गलत है, कोई बात नहीं, कौन सही होता है, हमारे दिमाग में ऑलरेडी उसका आंसर होता है। उस आंसर को कम करने के लिए यू विल गेट अ लेड का एक कॉइन आता है जिसपे एलिफेंट बना होता है, राहु के सिक्के होते हैं वो। अच्छा, ठीक है, ये रेमेडी आपको कहीं पर भी इजीली मिल जाएगा, लेड का कॉइन है, या हमारी दी गई वेबसाइट पर भी इजीली अवेलेबल है। सो बेसिकली दीज कॉइन्स, ठीक है, these coins are basically you can use for this type of thoughts, negative thoughts. प्रोक्रेस्टिनेशन कैसे जाएगी? अगर मैं किसी को कहूँ आप प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करो, अगर वो कर ही लेता तो वो हमारे पास थोड़ी आता। करेक्ट। ठीक है, प्रोक्रेस्टिनेशन का सबसे इजी मेथड है लेड कॉइन्स। लेड कॉइन्स को आप लीजिए, आपके घर में नॉट नेसेसरी अल्कोहल, डजंट मीन कि आप कोई विस्की वाइन बियर ही लें। आपके घर में नॉर्मल एथेनॉल होता है जी, सैनिटाइजर होता है, आप उसके अंदर डाल दीजिए। ठीक है, आप अल्कोहलिक होता है वो भी, ठीक है, बिकॉज हमारे यहाँ पे काफी सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जो अपने घर में अल्कोहल नहीं रखते। सो यहाँ पर आप नेल पेंट रिमूवर जैसे अल्कोहल, एथेनॉल, बेसिकली जिसमें भी अल्कोहल है वो थोड़ा सा रखिए, अल्कोहल में डाल दीजिए। देखिए हमें साइंटिफिकली पता है अल्कोहल नेचुरली इवेपोरेट्स, इट एक्चुअली बैनिशेस लॉट ऑफ वेरियस एनर्जीज। सो ये नेचुरली हमारे ब्रेन को चैनलाइज करता है टुवर्ड्स द पॉजिटिविटी। कभी आपने देखा है आप तैयार होके कितना भी जा रहे हो, परफ्यूम नहीं लगाया, कॉन्फिडेंस नहीं आता? हाँ, काफी, और मैंने भी नोटिस किया ऐसा, मतलब मेरे साथ होता है। ये आपको मैनिपुलेटिव बनाता है। आप जो नहीं हो ना वो एकदम से निकाल देता है। कभी आप परफ्यूम बिना लगाए जाओ और तुरंत परफ्यूम लगा लो, आप देखोगे एक सडन चेंज आपकी पर्सनालिटी में आ जाता है। मुझे पसंद भी बहुत है परफ्यूम। ठीक है, और कई लोगों को आपने देखा होगा परफ्यूम से हेडेक्स हो जाते हैं। हाँ, क्योंकि उनको राहु की प्रॉब्लम ही नहीं होती। ओह, ओके। जो राहु से इन्फ्लुएंस्ड है, अगर चेक करना है अपने घर में कि वो राहु से इन्फ्लुएंस्ड है, एक परफ्यूम आप स्प्रे करके देखिए, उनके मूड में चेंज हो जाएगा। या उनको एक लाउड अच्छा म्यूजिक सुना दीजिए, उनका मूड कंप्लीटली चेंज कर सकते हैं। वाओ, ये वीकनेस बता दी मैंने। ये सर बहुत छोटी बट बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, मुझे नहीं लगता नॉर्मल लोगों को पता भी होगी। तो ये चीजें क्या है ना, आपको प्रोक्रेस्टिनेशन, जैसे सर मैं नहीं कर पाऊंगी, सर मैं नहीं कर पाऊंगा, ये नहीं कर पाऊंगा शब्द हमारे ब्रेन से ही तो आ रहा है। यस, आप केपेबल हो, देखिए पैदा होते ही तो कोई भी नहीं सीख सकता। बिल्कुल ठीक बात है। आप करोगे तभी तो सीखोगे। हो सकता है बड़े बड़े लोगों से गलतियां हुई हैं, ठीक है, अभी बहुत बड़ी बड़ी कंपनी, में नेम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों ने बहुत सिली मिस्टेक्स करी। ठीक है, अभी रिसेंटली आप देखेंगे पाकिस्तान में बड़ा बवाल हुआ था। PIA की जो एयरलाइन है
उसका एफिल टावर के सामने दिखा दिया था और Yes, इवन yes, पार्लियामेंट में भी yes. उसकी बात हुई थी। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, तो आप ये देखिए इम्पैक्ट किसी भी सिली चीज का हो सकता है और हम छोटी छोटी हाँ, गलतियां करते हैं, लेकिन Yes. राहु को अगर हमने समझ लिया, वो हमारी गलतियों को भी उभार कर दुनिया को पॉजिटिव दिखा सकता है। कभी कभी देखिए आप, कुछ लोगों ने बस मजे मजे में कुछ चीज करी एंड दे आर वायरल नाउ। यस। ठीक है, बिना इम्पैक्ट ऑफ राहु इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेक समवन वायरल। ओह, ग्रेट सर। ठीक है, सो ये जो रेमेडी है प्रोक्रेस्टिनेशन क्या, ऑल्टरेशन ऑफ द ब्रेन थॉट्स। आपको लग रहा है मैं नहीं कर सकती, आपको करना कुछ नहीं है, घर में बैठे बैठे तैयार हो जाओ, रेडी हो जाओ, साफ सुथरे हो जाओ, परफ्यूम लगा लीजिए, लाउड म्यूजिक सुन लीजिए, जो आप नहीं भी कर सकते ना आपको करने का मन करेगा। यस। और सर ये मेरे ख्याल से शुक्र की रेमेडी के लिए भी बोला जाता है। यूजुअली जो फीमेल्स हैं घर में बैठे बैठे ना, वो वही उसमें आपके नॉर्मल घर वाले क्लोथ हैं, आपके नाइट सूट हैं, उसमें घूम रही हैं। आप, मुझे ऐसा लगता है कि घर की औरत एक लक्ष्मी है, तो वो अगर अच्छे से रेडी हो तो हाँ देखिए, पहले की जो लेडीज थी वो अपने बालों को ना एक तरह के चिपचिपे पदार्थ से एकदम सिक्योर करती थी। क्यों? क्योंकि खाने में, घर में इधर उधर हेयर नहीं जाना चाहिए। खाने में हेयर को हमारे कल्चर में नहीं, अगर आप कोई भी वर्ल्ड वाइड कोई भी कल्चर में अगर देखेंगे, चाहे वो चाइनीज हो, जापानीज हो, खाने में बाल को बहुत ज्यादा बुरा माना गया। ठीक है, आज हम लोग मॉडर्न हो गए हैं चीजों को। इवन अगर आप 5 स्टार होटल्स के शेफ्स को भी देखेंगे, दे वेयर कैप, हाइजीन इश्यूज भी आज के टाइम पे। लेकिन women एट होम वांट कि उनके बच्चे, उनके फैमिली, उनके रिश्तेदार उनकी कदर करें। अगर आप अपने आप को एज अ सर्वेंट पोज करोगे तो ऑब्वियस सी बात है, दे वोंट रिस्पेक्ट यू। यस। आप अपने आप को अगर घर की मालकिन की तरह आपको रहना पड़ेगा, तब जाके, सिंपल सी बात है, अगर मैं किसी के घर में जाके साफ सफाई कर रहा हूं, साफ सफाई करना बुरा नहीं है, लेकिन साफ सफाई करने का वे और उसका नियति, वो सब आपको फाइनलाइज करनी होती है। और हम लोग लक्ष्मी जी को, आप देखोगे, आपने कहा कि कई लोग कहते हैं सर रेमेडी बता दो लक्ष्मी जी की। लक्ष्मी जी को वस्त्र चढ़ाएंगे, पूजा करते वक्त मौली का धागा भी पहनाएंगे, तिलक भी लगाएंगे, लेकिन खुद अच्छे वस्त्र होते हुए भी नहीं धारण करेंगे, ना ही तिलक लगाएंगे। तो ये एक प्रॉब्लम है। सर वैसे ऐसा क्यों होता है? अगर कोई इंसान ऐसा कर रहा है तो उसका कौन सा ग्रह नक्षत्र हम समझ सकते हैं कि वो वीक है? मतलब मैं चाहूंगी एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, थोड़ा सा समझ फ्रांस, पेरिस, आप कभी देखेंगे, उनके वीडियोस ही देखिए जी, यू विल फाइंड पीपल हैव सो मच ऑफ मनी, यू लाइक, अगर उनकी मनी भी नहीं है, भले वो लोन पे चल रहे हैं, लेकिन उनकी लाइफ बहुत लग्जरियस रहती है, बिकॉज दे कीप देमसेल्व्स वेरी ब्यूटीफुल। यस, दे कैरी देमसेल्व्स वेरी ब्यूटीफुल। और ऐसा नहीं कि आपकी ड्रेस कैसी है, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको साड़ी ही पहन के बैठना है। अगर आपको लग रहा है कि आपकी जो भी एग्जिस्टिंग ड्रेस है, अगर आप घर पे नॉर्मल कॉर्ड सेट भी पहन के बैठे हो, मेक श्योर कि इट इज डिसेंट इनफ। फटे हुए कपड़े पहनोगे तो हाउ यू कैन एक्सपेक्ट कि गुड भाग्य आएगा? बिल्कुल ठीक बात है। इवन फटे हुए कपड़े भी पहन रहे हो तो उसको भी कैरी करने का तरीका होना चाहिए। बट सर वैसे तो फटे हुए कपड़े पहनने नहीं चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। आप मतलब हर बंदा समझेगा कि शुक्र और हमारा खराब होता है फटे हुए कपड़े पहनने से। इज इट राइट? देखिए, मैं एक चीज जानता हूं कि कपड़ा रेशा होता है, फूल होता है। आपको पता है, अगर हम ऐसा फूल की बात करें जो आपके पास भी है, मेरे पास भी, और हम सबके पास में, नहीं तो लक्ष्मी नहीं होती। करेक्ट। कौन सा होता है? कॉटन फ्लावर। कॉटन फ्लावर, यस। ठीक है, तो ये पहला रेशा होता है ये। और अगर आप और भी रेशों की बात करें जो भारत में पाए जाते हैं, वो ज्यादातर फूलों से आते हैं जी। जैसे लोटस सिल्क, वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सपेंसिव सिल्क। ठीक है, सो ये जो रेशा होते हैं, लक्ष्मी को क्यों बोला गया? आज फटे हुए या डिजाइनर आप कोई भी कपड़े पहनो, कई लोग कहते हैं कि छोटे कपड़े नहीं पहनने चाहिए। सी, कपड़ा कभी भी हमारे कल्चर का बुरा इम्पैक्ट रहा ही नहीं है। एग्जाम्पल के लिए आप साउथ इंडिया में मदनिकास जाके देखो, मूर्तियां देखो जी, दे आर सच अ ब्यूटीफुल लेडीज। उनको आप कभी नहीं देखोगे फुल्ली कवर्ड है या कुछ है, उनको कोई किसी ने रोक टोक नहीं की। या आप किसी स्क्रिप्चर में सुनिए कि आप
कहा गया है कि किसी ऋषि ने किसी देवी को ऐसे गलत वस्त्रों पे कमेंट करा हो? नहीं, कभी सुना नहीं हो। किया। Correct. क्योंकि हमारे कल्चर में समान अधिकार प्रदान किए, ठीक है। और कपड़ा, देखिए हर चीज का एक सीमा होती है। एग्जाम्पल, मैं अगर कॉलेज जा रहा हूं तो कॉलेज अटायर्स में जाऊंगा। Correct. अगर मैं कॉलेज की रिस्पेक्ट नहीं कर सकता तो मैं अपने ज्ञान की रिस्पेक्ट नहीं कर सकता। बिल्कुल ठीक। मैं अगर मंदिर की रिस्पेक्ट नहीं कर सकता तो मैं अपने ज्ञान की रिस्पेक्ट नहीं कर सकता। और ये बड़े बच्चे बूढ़े सब पे लागू होती है। करेक्ट। और रही बात फटे कपड़े या फिर फटे हुए कपड़े हों, या फिर अगर आप बात करो कि कपड़ों से रेशे निकले हुए, हो सकता है वो इट्स अ पार्ट ऑफ द डिजाइन। लेकिन मेरा ऐसा कहना है कि कपड़े साफ सुथरे होने चाहिए। कोई भी रेशा आप जैसे भी धारण कर रहे हो, एक सूती धोती भी धारण कर रहे हो तो वो भी साफ स्वच्छ होनी चाहिए। दैट इज अ मेजर गोल। पर्सनल हाइजीन इज प्रायोरिटी इन सनातन धर्म। जी बिल्कुल ठीक। हाइजीनिक होना बहुत जरूरी है। इसलिए देखोगे पहले के लोग स्नान करने के बाद पहले अपनी धोती धोते थे और सुखा लेते थे वहीं, क्योंकि हाइजीन रहना जरूरी है। और सन ड्राई क्लोथिंग हमारा देश में, क्योंकि सन है, अब अंग्रेजों के पास में सन ही नहीं है तो दे कांट डू एनीथिंग, दे हैव टू ड्राई इनसाइड देयर हाउस। वी आर ब्लेस्ड। इवन कुछ अमेरिकन कंट्रीज में तो आप अंडरगारमेंट बाहर सुखाने पर क्राइम है ये। जी मैंने सुना है ऐसा। राइट। सो बैक्टीरिया से फ्री होने के लिए हमारे देश को ब्यूटी मिली है, ब्लेसिंग्स मिली है। जापान के अंदर फर्मेंटेशन के लिए आपको क्या करना पड़ता है? एक्स्ट्रा बैक्टीरिया डालने पड़ते हैं, यीस्ट डालना पड़ता है। बट हमें ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता। यस। सो प्रोक्रेस्टिनेशन को रिड्यूस करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप राहु की रेमेडीज, वो अल्कोहल वाला जो लेड का कॉइन है, वो अपने साउथ डायरेक्शन ऑफ द हाउस में रखिए। और देखिए ये सब पे वेरी करता है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। सो डिफरेंट पर्सन डिफरेंट थिंग्स कैन कम आउट। लेकिन प्रोक्रेस्टिनेशन सिर्फ रेमेडी से नहीं जाएगा, थोड़ा बहुत आपको काम करना पड़ेगा। यू हैव टू कैरी योर सेल्फ, नो मैटर आप क्या पहन रहे हो उससे फर्क नहीं पड़ता। साफ पहनो, सुंदर रहो और सुंदर चीजें बोलो, तो अपने आप ही जीवन अच्छा हो जाता है। ग्रेट इनसाइट सर। मुझे लगता है ये बहुत कॉमन छोटी छोटी चीजें हैं जो डेली रूटीन में हम लोगों को पता भी होनी चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए, ताकि हम कैसे प्रोक्रेस्टिनेशन को भी दूर रख सकें। डेफिनेटली एक्शन तो लगेगा, बट पहले वो मेंटल क्लैरिटी भी होनी बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच सर। मुझे लगता है ये काफी ज्यादा लोगों को हेल्प भी करेगा। ठीक है। वैसे तो सेशन बहुत ज़्यादा ही लाइक सेशन के अंदर हम लोगों ने प्रोक्रेस्टिनेशन की बात करी। एक और चीज़ है कि जो लोग अपनी डे टू डे रूटीन में कुछ चीज़ें मिस कर देते हैं कि कॉन्फिडेंस आ रहा है जी, डी वैल्यूइंग देमसेल्व्स, खुद की वैल्यू करने के लिए आई एम टेलिंग यू गाइज बहुत ही अच्छी रेमेडीज है। ट्राइड माई बेस्ट। ग्रीन ट्री अगेट, ठीक है, ट्री अगेट होता है, या फिर आप ट्री एवेंचुरीन पहन सकते हो या मॉस अगेट पहन सकते हो। यस, ये क्रिस्टल्स है, बीड्स है। इसका 8 mm का आप अगर ब्रेसलेट पहनते हो, जिनको ऐसा लगता है कि मेरी तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा या मेरे से हो नहीं पाएगा या मेरे पास कॉन्फिडेंस नहीं है, तो कॉन्फिडेंस की अगर कमी आ रही है, मॉस अगेट कैन हेल्प यू अ लॉट, स्पेशली इनटू योर करियर और द ग्रोथ सेक्शन। अगर आपको लग रहा है रिश्तेदारों के तानों से आप दुखी हो गए, मॉस अगेट पहन के जाओ, बहुत ही मजेदार आपको आउटकम्स मिलने वाले हैं। ये तो मुझे लगता है काफी कॉमन इशू होगा सभी लोगों का, तो बट मॉस अगेट इज अमेजिंग। लेकिन अगर आपको बहुत ज्यादा इश्यूज हैं तो उसको रेगुलरली इंटरवल्स में आपको थोड़ा वॉश कर लेना चाहिए। ओके, तो वो कुछ नेगेटिविटी कैप्चर करता है? वो नेगेटिविटी कैप्चर कर लेता है। ओके, ग्रेट। सो आई होप जाते जाते ये रेमेडी बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाली है। सो स्टे ट्यून, और आई होप कमेंट्स में मुझे बता देना जिनको लाइक हम लोग जो लोग ब्यूटीफुल से कमेंट्स करेंगे, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट्स भी करिए, लाइक भी करिए और शेयर भी करिए। और डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब सो दैट यू गेट द फ्री रेमेडीज, जो कि पेड मिलती हैं आप लोगों को, आज यहाँ पे फ्री मिलेंगी, तो फ्री रेमेडीज आप कर पाए। थैंक यू सो वेरी मच सर। थैंक यू सो मच।